मैं डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, CMD PG कॉलेज बिलासपुर CG। आज का मेरा टॉपिक है साइकन स्पंज कैनल सिस्टम, BSc पार्ट 1 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 का ये टॉपिक है। कैनल सिस्टम ऑफ साइकन। साइकन में बॉडी वॉल फोल्डेड होकर इंट्रिकेट पैसेजेस और कैनाल्स का बना हुआ का सिस्टम होता है। बॉडी वॉल फोल्डेड होकर पैसेजेस और कैनाल्स का एक सिस्टम बनाती है जिसमें कि कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो करता रहता है, और ये जो सिस्टम होता है इसे कहा जाता है कैनल सिस्टम। ये स्पंज का वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैनल सिस्टम ये फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसे एक्वीफेरस सिस्टम भी कहा जाता है। Definition of canal system: a system of passages connecting various cavities of the animal body, as in corals and sponges. Second type of canal system are cycloid canal system. Cycloid type of canal cycloid type canal system or second type of canal system. साइकन में जो कैनल सिस्टम होता है वो कहलाता है सेकंड टाइप ऑफ कैनल सिस्टम और साइक्लोइड कैनल सिस्टम। ये एस्केनाइड कैनल सिस्टम से मोर एडवांस्ड होता है। ये जो कैनल सिस्टम होता है इसके यदि हम कंपोनेंट्स देखें तो इसमें डर्मल पोर और ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल्स, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल्स, एक्सकरेंट कैनाल्स, स्पंजोसील, ऑस्कुलम। ऑस्टिया और डर्मल पोर। ऑस्टिया और डर्मल पोर ये इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग्स होती है। इसकी जो स्पंज है इसकी बॉडी वॉल परफोरेटेड होती है। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें कि डर्मल पोर या ऑस्टिया कहा जाता है। ये जो डर्मल पोर्स होते हैं या ऑस्टिया होते हैं ये इनकरेंट कैनाल्स की ओपनिंग होती है। इसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है पोर मेम्ब्रेन। इस पोर मेम्ब्रेन में ये पोर्स होते हैं, ऑस्टिया जिन्हें कहा जाता है। ये पोर्स मायोसाइट्स जो कि हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं उनसे ये सराउंडेड होते हैं। ये अमीबाइड सेल्स होती हैं मायोसाइट्स जो कि स्फिनिक्टर की तरह एक्ट करती हैं। ये देखिए, ये डायग्राम में शो किया गया है। इसमें ये इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग है जिस पर पोर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके बीच में ये डर्मल पोर ऑस्टिया हैं और ये सराउंडेड हैं मायोसाइट्स से। इसके बाद इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल्स जो होते हैं ये दो रेडियल कैनाल्स के बीच में होती है। मतलब इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल्स ये अल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स ये अल्टरनेट करती हैं। एक रेडियल चैम्बर होगा, फिर उसके बाद में एक इनकरेंट चैम्बर होगा। इसमें होता क्या है,
कि इसकी जो बॉडी वॉल है साइकन स्पंज की, साइकनेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में स्पंज की जो बॉडी वॉल है इसमें फिंगर लाइक फोल्ड्स बन जाते हैं, और ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं ये रेडियल चैम्बर्स बनाते हैं, और दो रेडियल चैम्बर्स के बीच इनकरेंट चैम्बर होता है। और ये जो इनकरेंट चैम्बर है ये बाहर की ओर ऑस्टिया के थ्रू ओपन होता है, लेकिन इसका जो इनर एंड है ये ब्लाइंड होता है। The wall of the incurrent canal is lined by ectodermal pinacocytes। अब देखिए ये जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल्स होती हैं इनके बीच में मीजोग्लिया होता है जो कि गैस्ट्रल कॉर्टेक्स बनाता है। गैस्ट्रल कॉर्टेक्स इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच की जो वॉल होती है ये गैस्ट्रल कॉर्टेक्स होती है जो कि मीजोग्लिया से बनी हुई होती है। इसमें ये जो गैस्ट्रल कॉर्टेक्स है मतलब इनकरेंट चैम्बर और रेडियल चैम्बर के बीच की जो वॉल होती है इसमें ये परफोरेटेड होती है। इसमें बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें प्रोसोपाइल्स कहा जाता है। ये जो प्रोसोपाइल्स होते हैं इनसे इनकरेंट कैनाल्स रेडियल कैनाल्स में ओपन करती हैं। इसके बाद रेडियल कैनाल्स जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें बॉडी वॉल फोल्डेड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, और इसकी वजह से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं फोल्ड हैं ये रेडियल चैम्बर्स होते हैं। रेडियल चैम्बर्स, और जैसा कि हमने आपको बताया कि रेडियल चैम्बर्स इनकरेंट चैम्बर्स के साथ में अल्टरनेट करते हैं। तो ये जो रेडियल चैम्बर्स हैं रेडियल कैनाल्स होती हैं ये लाइंड होती हैं कोएनोसाइट्स से जो कि फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं। जो रेडियल कैनाल्स होती हैं इनका जो आउटर एंड है ये ब्लाइंड होता है, जबकि इनर एंड भीतर की ओर इसका जो इनर एंड होता है ये स्पंजोसिल से जुड़ा हुआ होता है थ्रू द एक्सकरेंट कैनाल। एपोपाइल रेडियल कैनाल ये एक्सकरेंट कैनाल में ओपन होती है। रेडियल कैनाल ओपन्स इनटू एक्सकरेंट कैनाल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। ये जो ओपनिंग्स रेडियल कैनाल्स और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में होती हैं ये एपोपाइल्स होती है। एपोपाइल इज आल्सो सराउंडेड बाय मायोसाइट्स। एक्सकरेंट कैनाल ये शार्ट एंड वाइड चैम्बर्स होते हैं जो कि भीतर की ओर स्पंजोसिल में ओपन होते हैं। ये ब्रॉड ओपनिंग होती है इसमें। द ब्रॉड ओपनिंग बिटवीन एक्सकरेंट कैनाल एंड स्पंजोसिल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ऑस्टिया। स्पंजोसिल the central part of the cylinder of cycon will show a hollow cavity called spongocoel। ये लाइंड होती है एपिथेलियल फ्लैटेंड सेल्स से जिन्हें कहते हैं पिनेकोसाइट्स। मतलब ये एंडोपिनेकोडर्म से लाइंड होती है स्पंजोसेल, और ये ऑस्कुलम
जो कि इसके एपेक्स पर होता है कि थ्रू बाहर ओपन होती है। ऑस्कुलम ये सराउंडेड होता है बाय ए लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड मायोसाइट्स। मतलब ऑस्कुलम मायोसाइट्स से सराउंडेड होता है, जो कि हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, और स्फिंक्टर की तरह ये एक्ट करती हैं। ये देखिए, ये कैनल सिस्टम है। इसमें आप देखिए फिगर जो है कैनल सिस्टम का, इसमें रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स दिखलाई गई हैं। बॉडी वॉल फोल्डेड होती है। ये जो फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बॉडी वॉल में, ये रेडियल चैम्बर्स हैं। इनके बीच में अल्टरनेट इनकरेंट चैम्बर्स हैं। इसमें बाहर की ओर ये ओपनिंग जो है ये डर्मल पोर्स हैं, और ये जो इनकरेंट चैम्बर्स हैं, इनकरेंट कैनाल्स हैं, ये रेडियल चैम्बर्स में ओपन हो रहे हैं। ये ओपनिंग्स हैं प्रोसोपाइल, और भीतर की ओर एपोपाइल। यहाँ पर सेंट्रल स्पंजोसिल, और ये स्पंजोसिल ऑस्कुलम के थ्रू बाहर ओपन होती है। ये डायग्राम में आप देखिए, ये लेबल्ड डायग्राम है, इसमें शो किया गया है। इसके बाद इसमें देखिए, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर भी दिखलाया गया है। इसमें स्पिक्यूल्स हैं, पोर मेम्ब्रेन्स हैं, पोर मेम्ब्रेन इसमें शो की गई है, और यहाँ पर रेडियल चैम्बर, इनकरेंट चैम्बर, ये अल्टरनेट है। एक रेडियल चैम्बर इसमें और एक इनकरेंट चैम्बर इस सेक्शन में दिखलाया गया है। यहाँ पर आप देखिए इसकी सेलुलर लाइनिंग भी दिखलाई गई है। ये जो रेडियल चैम्बर है, जिसका बाहरी सिरा ब्लाइंड है, भीतर की ओर ये ओपन करता है, स्पंजोसिल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये प्रोसोपाइल्स हैं, एपोपाइल्स, और यहाँ पर ये देखिए ये रेडियल चैम्बर्स, इसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स हैं, और इनकरेंट चैम्बर्स की लाइनिंग बनाती हैं पिनेकोडर्म। तो इसमें इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो किया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डायग्राम है, इसमें वाटर करंट का पाथ शो किया गया है। इसमें देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन साइकिल। इसमें आप देखिए जो वाटर है ये डर्मल पोर के थ्रू होता हुआ इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू ये रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल, और फिर स्पंजोसिल में आता है, और ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाता है। फंक्शंस ऑफ कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम ये स्पंज की फिजियोलॉजी में वाइटल रोल प्ले करता है। इसकी वजह से वाटर की कांस्टेंट सप्लाई बनी रहती है। ये अपने साथ ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स, रेप्रोडक्टिव सेल्स लेकर आता है। मतलब ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में। मतलब ये स्पंज की फिजियोलॉजी में वाइटल रोल प्ले करता है।